जिंदगी जी रहे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है अभी भी। और हम लोग रोड पे हैं। आपने ऐसे हालत कर रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम पिछड़े दलित कीड़ों मकोड़ों की तरह रेंगना चलना जीना सीख लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब तो बख्श दो, हमारे पास कोई चीज नहीं है। बाबा बाबा दे दीजिए, मेरे दफ्तर से हम ये दिखाने आए हैं हम लोग कहते हैं आप जो है दंडोत करते हुए हमें, इसलिए हम लोग शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब नहीं बचे हैं, धूप में दंड बैठक कर रहे हैं। नहीं कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं है। हम पिछड़े और हार चुके हैं हम लोग। तमाम शिक्षक आज अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ शिक्षक मौजूद हैं। किस मांगों को लेकर आज आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है? सर 69,000 भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है सर, उसकी सर सुनवाई कल लगी हुई है और हम लोग अपनी मांग मंत्री जी के पास रखने आए हैं कि हम लोगों के साथ जो है जो अन्याय हुआ और न्याय हो और सरकार कोर्ट में जाए और पैरवी करे हमारे पक्ष में। आज हम इसलिए आए हैं शिक्षा मंत्री को जी से मिलने की कि दलित और पिछड़े इस कड़ी धूप में दंड बैठक करके इनके हम द्वार पे आए दिखाने आए हैं कि दलित पिछड़े अब मर रहे हैं। ये तो साबित हो गया है, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, ये समाज के लिए नहीं जीते, ये अपने बच्चों के लिए जीते हैं। उनके बच्चे कहीं विदेश पढ़ते हैं, कहीं अमेरिका पढ़ते हैं और हमारे माता पिता, हम एक गरीब के बच्चे हैं, हम एक प्राइमरी स्कूल में पढ़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। और योगी की सरकार जो ये 2019 में जब 69,000 ये वैकेंसी आई तो लगभग सिंगल बेंच ने इसमें हम लोग के आरक्षण चोरी हुई, डकैती हुई। आरक्षण के जब डकैती हुई तो हम लोग गए, हम लोग सिंगल बेंच में रेड डाल किए तो वहां से कोर्ट ने साफ साफ कर दिया कि आरक्षण का इसमें पालन नहीं हुआ है। और वहां से उन्होंने कहा कि ये सूची दोबारा बनाया जाए, मगर सरकार वहां से हारती है। इसके बाद डबल बेंच भी हमारे लोग पक्ष में आती है कि हाँ ये आरक्षण की विसंगतियां हुई हैं, आरक्षण की डकैती की गई है, इसको भी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भेज देती है सरकार। आज 30 डेट लग चुकी हैं, 30 डेट से सरकार भाग ओबीसी एससी को भगा कर दौड़ा कर लखनऊ में, मतलब इतना भगा के मार, मतलब इसलिए आज हम लोग जो कह रहे हैं कि आज की दंड बैठक के यही कारण है कि हम लोग अब सहा नहीं के, अब हम लोग ऐसे मर चुके हैं। हमारा समाज, शिक्षा मंत्री मर चुका है। हमारा ये जो सांसद विधायक, हम तो कहते हैं कौन सा हमारे सांसद विधायक जो है पार्लियामेंट में कौन बात उठाता है? कोई नहीं उठाता। विपक्ष क्यों नहीं उठाता हमारा मुद्दा? मैं विपक्ष भी जितना पक्ष का है, जरूरी उनका विपक्ष का भी है, उतना योग्य विपक्ष भी हमारा पार्लियामेंट में उठाए। कहा उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, यह हाई कोर्ट ने साबित कर दिया है। आज हम इसलिए यहाँ आए, कल 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डट लगी है। हम इसलिए शिक्षा मंत्री को और बाबा जी को जगाने आए कि अगर आज अभी भी बाबा जी से निवेदन भी करने आए हैं कि बाबा जी आप देश के राजा हैं, राजा का धर्म होता है कि प्रजा की रक्षा करना, चाहे वो किस जात का हो। आप जात बात कर रहे हैं, हम ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं। बाबा जी क्या करें जब हमारे ही समाज के लोग सो रहे हैं? आज जब हमारे शिक्षा मंत्री सो रहे हैं, हमारे बड़े बड़े ओबीसी के चेहरे मंत्री बने हैं, वो सो रहे हैं, तो हमारा क्या? हम तो एक आज मैं इसी से निवेदन करने आया हूं कि 19 तारीख को जो डेट लगी है, कल शिक्षा मंत्री वहां अपना वकील भेजे। बाबा जी से भी निवेदन करने हैं, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करने आए कि अपना वकील भेजे और 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण जो घोटाला हुआ है उनको न्याय दिया जाए। अगर आप सच में ओबीसी एससी हितैषी हैं, ओबीसी अच्छे, आप बड़े बड़े मंच से कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जब आरक्षण देना होता हम दलित हो जाते हैं। जब हम अपना हक अधिकार संविधान में जो हमारा बाबा साहब ने दिया है तो हम ओबीसी एससी हो जाते हैं, और जब वोट मांगने आओगे तो हिंदू और मुस्लिम कहोगे। ये आपस में
लड़ाकर देश का विरोध कर रहे हैं। ओबीसी भाई सब लोग जागो, अपना हक अधिकार, यही 69,000 में देश का सबसे बड़ा घोटाला है। हर वैकेंसी में ये धांधली कर रहे हैं। मगर फिर भी हमसे निवेदन करने आए बाबा जी से कि हमारा जो 19 तारीख का डेट लगे है और सच में ओबीसी एससी का हितैषी है तो हमको न्याय दिला दीजिए, बस यही हम आपसे निवेदन करते हैं। तो जैसे कि तमाम शिक्षकों का कहना है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसकी जो 19 तारीख को डेट लगी है कोर्ट में, उस पर जो शिक्षक की साइड से कोई ना कोई एक वकील है वो आए और वो अपनी बात रखें। साथ ही साथ उन्होंने योगी जी से, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये अपील की है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिससे इनका जो पद है, जो इनकी जगह है, वो भी इनको अच्छी तरह से मिल सके। ऐसे ही बने रहिए द होल्ला न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शक्ति यादव के साथ मैं राहुल जौहर।